हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो 9th क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है। ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपकी डिमांड पे वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप अच्छे से साथ साथ मेरी प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपको कितना इजी लगेगा ये वाला चैप्टर। जिन बच्चों को अब तक ये मुश्किल लगते थे, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले, तो अगर आप हमारे साथ साथ स्टडी करोगे तो आपको देखना कितने इजी लगने लग पड़ेंगे। आपके आंसर जो है फटाफट से निकलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये जो इसकी टर्म्स हैं वो आपको जनरल टर्म्स पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की ये होते क्या है। नाउ स्टूडेंट, हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल लिया ना अमाउंट, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, कुछ अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, एन मीन्स टाइम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, ये आपने अमाउंट का फॉर्मूला लर्न कर लिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। ये बड़े वाला फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अभी लर्न किया ना आपने, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, एन मीन्स टाइम, आर मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट और पी मीन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ये ए की वैल्यू फिल कर दो और ये माइनस पी, जब दोनों में से पी कॉमन निकालोगे तो ये बड़े वाला फॉर्मूला जो है ये आप मोस्टली यूज करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का इन सम्स में 2.2 में, ठीक है। एक अमाउंट वाला फॉर्मूला, एक ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पी बाहर निकालोगे तो ये यहाँ पे रह गया माइनस, इसके प्लेस पे आ गया 1, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सक्सेसिव ईयर्स दिए हो तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मान लो 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया हो, ठीक है। तो 2, 3, तो इस तरह से आपने वो फॉर्मूला जो है यूज करना है, ये वाला अलग अलग लिख के, R1 फर्स्ट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकंड, ठीक है। अगर 3 दिए हैं तो 3, 4 हो तो 4, ठीक है, ऐसे। तो अगर स्टूडेंट, एक और बात आपने याद रखनी है कि जैसे मोस्टली उसने सम के पीछे लिखा होगा कंपाउंड एनुअली, ईयर्सली, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन अगर हाफ ईयरली लिखे, ठीक है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से करना है इसको। अगर हाफ ईयरली आ गया वर्ड तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। कैसे? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हाफ कर लेना और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये याद रखना, आपने जब भी हाफ ईयरली कहा है तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, देन इस तरह से फॉर्मूला जो है आप यूज करोगे अमाउंट का। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हम सेकंड चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस for 2 years at the rate 4% per annum compound yearly, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अमाउंट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले ये आपने अच्छे से लर्न करना है, तभी ये सम जो है वो आपको आएंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट सम देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस for 2 years at the rate of 4% per annum compounded annually। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो प्रिंसिपल है वो गिवन है, टाइम गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है,
तो इस तरह से स्टूडेंट पहले लिख लोगे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला लगा लोगे, लर्न किया ना अभी आपने, ठीक है। P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n। तो यहाँ पे P की वैल्यू फिल कर दो। P की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, ₹625। तो यहाँ पे 625 इंटू 1 प्लस आर कितना है 4 ओवर 100 और टाइम जो है वो 2 years, ठीक है। नाउ ये कटिंग हो रही है यहाँ पे 4 के टेबल में, ठीक है। अगर करनी है तो कर लो, नहीं तो सीधे भी आप मल्टीप्लाई करके इसको एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है। देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा 100 और ये 100 प्लस 4, ये 100 हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 100 प्लस 4 104। तो 104 की पावर कितनी है 2, इट मीन्स 104 जो है ओवर 100 इसको 2 टाइम आप लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों को, ठीक है, सामने रात में मल्टीप्लाई करके देखो, शाबाश। तो आपके पास आंसर आएगा इस तरह से, ठीक है। और नीचे वाले जो 10,000 है वो ये जीरोस कट जाएंगी, 4 की 4, ठीक है। और क्या बचा आपके पास अमाउंट ₹676। नाउ जो भी यहाँ पे अमाउंट आया, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला लागू किया आपने, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जितना अमाउंट आया उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो। 676 में से 625 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने रुपीज आपके पास आंसर आ जाने हैं 51। क्लियर स्टूडेंट, इजी है ना बेटा, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे, ठीक है। लिख के देखो, कॉपी पेन लो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इजीली पढ़ पाए। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 2 year 15%, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। सेम वैसे ही करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगा के इस तरह से पहले लिख लोगे प्रिंसिपल, रेट और टाइम, देन अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n, n मीन्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 16,000 फिल कर दिया, r के प्लेस पे 15, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 115 आ जाएगा ना, ये 100 क्रॉस करके एलसीएम लोगे तो 100 प्लस 15 115 ओवर 100, तो पावर 2 है, इट मीन्स 2 टाइम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई सामने कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये जीरो जो है ये 4 जीरो जो है कट जाएंगे, ठीक है। ये बच गया आपके पास 21,160, ये आ गया अमाउंट। नाउ क्या फाइंड आउट करना है उसके बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये आ जाएगा 5,160। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, इन हाउ मेनी इयर्स, यानी कि टाइम अब हमें फाइंड आउट करना है, टाइम गिवन नहीं है, ठीक है। 4,000 अमाउंट टू दिस, तो ये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये हो गया इसका अमाउंट, ठीक है। 10% हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम हमने एन जो है वो फाइंड आउट करना है। और इस तरह से पहले लिख लोगे जो जो आपको गिवन है, देन अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे इस तरफ, और ये तो गिवन ही है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे P की वैल्यू फिल करो, जो जो आपको गिवन है उसकी वैल्यू फिल कर दो, जो नहीं है वो वही रहने दो। R कितना है 10, 10 ओवर 100 की पावर n, n तो फाइंड आउट करना है, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इधर आ गया 5,324। नाउ ये जीरो जो है इसके साथ कट रही है, अगर कटनी है काट लो, नहीं तो ऐसे सीधा एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये काट के जीरो कट गई, कितना आ गया 1 ओवर 10, एलसीएम लोगे 10 प्लस 1 11/10, तो ये 4,000 जो है दूसरी तरफ जाके, ये सॉल्व इक्वेशन भी बनती है ना, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ बन गया 11/10 की पावर n, और दूसरी तरफ इन दोनों को इस तरह से डिवाइड करके लिख लिया। नाउ कटिंग हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे 4 के टेबल में, ठीक है। ये 4 के टेबल में आ गया 1000 नीचे और ऊपर डिवाइड करके देखो, ठीक है, 1331। तो ये जो है स्टूडेंट
1331 11 का क्यूब होता है ना। तो दोनों तरफ हम बेस जो है वो सेम बना देंगे। हमेशा आप देखोगे जब भी आप ये टाइम वाला सम फाइंड आउट करोगे ना तो ऐसे ही बनेगा सम, और आपको कोशिश करनी है कि दोनों तरफ जो बेस है वो सेम बन जाए और जो पावर्स है जितनी बनेगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये जो है 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 11 ऊपर और नीचे ये 1000 जो 10 का क्यूब, यानी कि ऐसे आप लिख सकते हो इसको पावर में, है ना, एक्सपोनेंट में लिख सकते हो ना। तो ये अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, सेम। देयरफॉर n आ गया आपके पास 3। यस, क्लियर, इजी है ना ये वाला सम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जैसे ये सम होंगे कि दोनों तरफ बेस सेम हमने बनाने की कोशिश करनी है। Now next fourth sum देखो, the compound interest on certain sum of money at 5%, 5% दिया हुआ है आपको, 2 years टाइम है, और ये जो 41 है ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ध्यान दो। ठीक है, इन सम्स में स्टूडेंट स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, उसको समझना है कि क्या गिवन है। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया ना तो सम तो अगर फॉर्मूले साथ में लर्न है तो फिर तो आपको फटाफट से आ जाएंगे ये वाले सम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कहाँ कैसे, 3 ईयर पे और 4% पे। नाउ स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट तो तभी फाइंड आउट होगा अगर प्रिंसिपल है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने पी फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस पी ना, तो इस तरफ हमने ए माइनस पी लिख लिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो किसके इक्वल 41 के। ए जो है यहीं पे रखने दो और पी दूसरी तरफ जाके ऐड हो गया। ठीक है, सॉल्टिफिकेशन हो गई ना, ये माइनस का था उधर जाके प्लस हो गया। नाउ इस तरफ आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो जो एक्चुअल में होता है पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर एन, दूसरी तरफ तो ऐसे ही आ रहा है 41 प्लस पी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आप क्या करो, जो वैल्यूज आपको पता है वो फिल कर दो। पी तो हमने फाइंड आउट करना है ना, पी जो है वो तो फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो आर है वो फिल कर दो, एन फिल करो। ये 1 प्लस आर कितना 5 ओवर 100 और एन जो है वो 2 years। ठीक है, नाउ इक्वल टू 41 प्लस पी, साथ साथ लिख के देखो। ठीक है, करो प्रैक्टिस, फिर ही आएंगे। ये 5 के टेबल में कट रहा है 120, ये अब एलसीएम लोगे तो ये 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21/20। तो ये 21/20, ठीक है, ये हो गया पावर 2, और इस तरफ ये जो p है, ठीक है, ये यहीं पे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, अंदर पावर्स खोल लोगे। ठीक है, ये ऐसे ही अभी रखोगे। नाउ यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करोगे ना 21 को 21 से तो 441 ओवर 20 को 20 से करोगे तो 400 पी आ गए, दूसरी तरफ 41 प्लस पी। ठीक है, नाउ यहाँ पे पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो पी एक तरफ ले जाओ, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 441 ओवर 100 तो 400। ठीक है, और ये वाला माइनस पी इक्वल टू 41, यहाँ पे एलसीएम लोगे। ठीक है, ये 400 एलसीएम आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 441 पी माइनस 400 पी, ठीक है, इक्वल टू 41। now इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास बचेगा 41 पी ओवर 400। ठीक है, 41 पी यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 41 इंटू 400 ओवर 41 के साथ 41 कट गया, तो ये आपके पास आ गया पी हमारे पास 400। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया, खत्म हो गया सम। नो, अभी तो भाई हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो ये पी लेके चलेंगे अब और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आपने शुरू में स्टेटमेंट पढ़ी तो वहां पे जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो रेट और टाइम गिवन था, देखो अपनी बुक पे, है ना। तो अब ये पी आ गया हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो ये तीनों लेके हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और सम करेंगे। तो यहाँ पे फिल कर दो, पी के प्लेस पे 400, ठीक है, आर के प्लेस पे 4 और टाइम पे 3 ओवर 100। ये 0 के साथ 0 कट जाएंगे।
ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ₹48 आ गया आपके पास एक्चुअल में आंसर जो उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह से आपका आंसर हुआ कंप्लीट। Now fifth sum देखो student, calculate the compound interest on ₹4,000 in 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। तो यहाँ पे हाफ ईयरली कहा है। अब ध्यान रखना है आपने अमाउंट का फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना, क्या हो जाता है, रेट जो है वो हाफ कर देते हैं और टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे कर लो पहले, नहीं तो सीधे फॉर्मूले में ही फिल कर देना। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले P लिख लिया, R लिख लिया, T लिख लिया जो गिवन है, तो ये फॉर्मूला लगा लिया अमाउंट का, क्योंकि हाफ ईयरली है सामने लिखना है आपने। ठीक है, हाफ ईयरली है इसलिए ये फॉर्मूला लगाया, और इसको साइड पे भी आप कर सकते हो R/2 को। ठीक है, ये R10 था ना, 10 के साथ 2 करके 5% आ गया यहाँ पे R/2, और टाइम 2n यानी कि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बन गया 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल और 3 इयर्स टाइम लिख लोगे। यहाँ पे फिल कर लो, अमाउंट इक्वल टू P कितना 4000 इंटू 1 प्लस R/2 कितना आया 5/100 की पावर 2n कितना आया हमारे पास 3। ठीक है, ये तो यहाँ भी लिख के कर सकते हो आप। तो ये आ गया 4000 इंटू ये 5 के साथ कट गया यहाँ। ठीक है, कटिंग करके ये 20 और ये एलसीएम लेके 20 प्लस 121/20, इसको 3 टाइम आप लिखोगे। ठीक है, सॉल्व करना आता है ना, 21/20 इंटू 21/20, 21/20, ये 3 0 तो कट गई। ठीक है, ये 4 जो है 2 2 जा 4 के साथ। नाउ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 21 को 3 टाइम, कितना आएगा, और साथ में ये जो 2 है इससे डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो कितना आया आपके पास, करके देखो जरा, 4630.5, ये सॉल्व करके देखोगे, ये आ गया अमाउंट। नाउ और क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए में से पी सब्ट्रैक्ट कर दो, ए कितना आया 4630.5 में से 4000 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹630.5 आंसर। क्लियर स्टूडेंट? प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो तभी इजी लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 6 सम देखो, a sum compounded annually becomes 25/16 times of itself in 2 years। अब टाइम दे दिया उसने, और क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, कितना, कहते जितना सम है उसका 25/16 टाइम्स। ठीक है, सम का अमाउंट जो है वो। ठीक है, टाइम दे दिया यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट 6 सम देखो, यहाँ पे प्रिंसिपल लेट कर लोगे, टाइम आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है, अमाउंट जो है वो गिवन है 25/16 इंटू पी। उसने कहा ना कि जो प्रिंसिपल है उसका इटसेल्फ इतने टाइम जो है अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ फॉर्मूला लिख लिया अमाउंट का, दूसरी तरफ तो गिवन है, ये पी के साथ पी कैंसिल हो गया, एन के प्लेस पे 2 फिल कर दिया टाइम। नाउ इस तरफ 25/16, ये स्टूडेंट अब हमने पावर सेम बनानी है। ठीक है, पावर सेम होगी तो बेस अपने आप सेम हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, पावर्स इक्वल होगी तो बेस इक्वल। तो यहाँ पे 25 5 5 होता है और 16 4 4, ये 5/4 को लिख सकते हैं पावर 2। अब ये पावर सेम कैंसिल और बेस इक्वल हो गए। ठीक है, 100 प्लस आर जो है ओवर 100 इक्वल टू 5/4। नाउ सॉल्व इक्वेशन कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस तरफ 4 इधर मल्टीप्लाई, ये 100 5 के साथ मल्टीप्लाई, 4 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 400 प्लस 4r और 500 इस तरफ। ठीक है, 4r वही रहेगा, 500 ये जो 400 है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, सब्ट्रैक्ट होके आ गया 100, r यहीं पे रहा, 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड होके कितना आ गया 25। ठीक है, 25 4 100 होता है ना, तो r हमारे पास आ गया 25%।
क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले तो जो आपको गिवन है ना, आपने वो लिख लेना जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 7 सम देखो यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ परसेंट गिवन है, पी गिवन है, प्रिंसिपल टाइम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बड़ा फॉर्मूला अभी लर्न किया ना हमने शुरू में वीडियो के, वो लिखोगे। ये इक्वल आ गए इसके। अब यहाँ पे आर की वैल्यू फिल कर दो। ठीक है। पी की वैल्यू फिल कर दो और सॉल्व करना शुरू कर दो। देखना लास्ट पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1200 यहाँ पे। ठीक है। ये 1 प्लस आर के प्लेस पे 10/100। ठीक है। और पावर कितनी, n, क्योंकि अभी फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है। -1 इक्वल टू जो आपको गिवन। ठीक है। नेक्स्ट 1200 इसी तरह से ये जब सॉल्व करोगे आप, जीरो के साथ जीरो कट गई, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 कितना आ गया 11/10 की पावर n-1। ठीक है। इक्वल टू जो गिवन है वही लिखोगे। ठीक है। नाउ सबसे पहले ये 1200 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये 11/10 की पावर n, ये इस तरफ जाके डिवाइड हो गया नीचे 1200, और ये वाला 1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड। यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, उस तरफ ऐड। नाउ इधर एलसीएम लोगे 1200। ठीक है। सोल्व किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200। ठीक है। दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने पे आपके पास, ऐड करके देखो जरा, ओवर 1200। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 1200 नहीं है 12,000 है, ये ध्यान रखो जरा। ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से आप भी उतारना। ठीक है। यहाँ पे जाके मेरे को देखा मैंने कि यहाँ पे जो है आंसर नहीं प्रॉपर हमारा पाएगा, तो क्वेश्चन जब आप देखा मैंने तो ये 12,000 था। ठीक है। तो 12,000 आ गया यहाँ पे। एलसीएम लेके कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एक जीरो लगनी थी इसके साथ। अभी हमने इसको सॉल्व भी, कटिंग कुछ नहीं किया। ठीक है। नाउ अब आप इसको कटिंग करोगे, क्योंकि इस तरफ 11/10 है पावर n। ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ऐसे सम में जो पहले भी आपने किया ना, टाइम फाइंड आउट किया, तो हमने बेस सेम बनाना है। ठीक है। पावर जितनी भी बनेगी वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कटिंग हो रही है, ये 12 के टेबल में सीधे कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000, सीधा ये 10 बन गया ना नीचे। ऊपर 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। डिवाइड करके देखो, और ये हमें पता है 11 की पावर 3 होता है और नीचे 10। ठीक है। 1000 दोनों 3 पावर आ जाएंगी दोनों तरफ। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या आ जाएंगी, सेम। टाइम कितना आ गया 3 इयर्स। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट 8 सम जो है वो भी सेम है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें दिया हुआ है, पी उसमें दिया हुआ है। ठीक है। यार आपको गिवन है, टाइम आपने फाइंड आउट करना। तो सेम जैसे 7 सम किया ना, सेम वैसे ही करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा फॉर्मूला लगा दोगे इस तरह। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखो, जब आप फिल करते हो ये वैल्यू, ये डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके। ये जो है पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया। नाउ ये 2 के टेबल में कट रहा है, 8 4 पे और 100 50 पे। एलसीएम लोगे तो ये 50 प्लस 4 54 आ जाएगा। ठीक है। 54/50 की पावर n, और ये वाला 1 जो है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ऐड। यहाँ एलसीएम ले लोगे, ये कटिंग होगी, एक जीरो एलसीएम लेने के बाद प्लस करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि आप अगर इसको 54 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, तो ये आंसर बनता है। ठीक है। और नीचे 5 5 5 3 बार 125, और ये 3 0 0 होगी, 50 हो गया। ठीक है। तो ये 54/50 हमेशा जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ना, वही दूसरी तरफ पावर बनेगी, जो बेस बनेगा जब भी टाइम वाला सम होगा। तो बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम। तो यहाँ पे पावर जो n है, टाइम है, वो कितना आ गया 3 इयर्स। क्लियर? प्रैक्टिस करो, साथ साथ लिख के देखो, तभी इजी लगेंगे ये वाले सम। स्टूडेंट यहाँ पे 9 सम जो है सेम 6 सम जैसा है। यहाँ पे ये
जैसे यहाँ पे 25/16 टाइम्स दिया हुआ था ना, यहाँ पे 729/620 टाइम ये 25 ऑफ इटसेल्फ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ कंपाउंडेड जो है अरे हाफ ईयरली कहा है, ध्यान से देखो जरा, हाफ ईयरली बोलना है, ठीक है। तो हाफ ईयरली में आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला जो है, रेट जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इस तरह से लिख लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे P लेट कर लिया आपने, टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, अमाउंट गिवन है 729/625 P। अब हाफ ईयर लिया तो इस तरफ अमाउंट का जब फॉर्मूला लगाओगे 2/r/2 इनटू पावर जो है 2n होगा, 2 से मल्टीप्लाई होता है ना 9 और रेट डिवाइड 2 से, ठीक है। अब दोनों तरफ जो P है वो कट गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, ये जो 2 है नीचे जाके क्या बन जाएगा 200, ठीक है। 200 इधर क्रॉस होके 200 प्लस आर, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 200 प्लस आर ओवर ये 200, ठीक है। ये क्लियर है ना, यहाँ पे ये 2 जो है यहाँ पे वो नीचे आके 100 से मल्टीप्लाई होके 200 हो गया, ठीक है। 729/625। नाउ यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो, लेकिन बेस हमें पहले जो पावर्स हैं वो सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे टाइम जो है कितना है 1 है ना स्टूडेंट, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो 2, ठीक है। कितना आ गया, ये बन गया आपको 200 प्लस आर ओवर 200 की पावर 2 से मल्टीप्लाई 1 को किया, ठीक है। नाउ इस तरफ 729 और 625 है। अब सोचो जरा, ब्रेन लगाओ, किसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 729 आए और 2 टाइम मल्टीप्लाई करे तो 625 आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट 27 का जो स्क्वायर है वो होता है ये, और ये जो है ये किसका है 25 का, 625 पावर 2 आ गई। अब पावर सेम हो गई तो बेस इक्वल हो जाएंगे, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल, पावर्स कैंसिल हो गई, और ये 200 प्लस आर ओवर 200 इक्वल टू 27/25। नाउ सॉल्व द इक्वेशन कर लो, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 200 प्लस आर इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 200 ओवर 25 ये वाला, ठीक है। नाउ ये 25 के टेबल में 208 भी आता है, कटिंग होगी यहाँ पे, 8 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके देखो 216 आएगा, ठीक है। अब ये सॉल्व इक्वेशन आर इस तरफ ही रहेगा, 200 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया और आर हमारे पास आ गया 16%। क्लियर है स्टूडेंट, ध्यान से लिख के देखो, प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी इजी लगेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 10 सम भी सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, उसका जो अमाउंट है वो 1.44 जो है वो टाइम इटसेल्फ मींस P इंटू P लेके चलेंगे, और टाइम 2 इयर्स है। सेम वैसे ही जैसे पहले सम किए हैं, लेट कर लोगे प्रिंसिपल, अमाउंट गिवन है इंटू P, टाइम्स कहाँ है ना इटसेल्फ P, तो ये फॉर्मूला इस तरफ लगा दोगे, ये P के साथ P कैंसिल, पावर n दिया हुआ है 2, ठीक है। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई 100 प्लस आर ओवर 100 इक्वल टू 144 ओवर 100, तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, और ये 10 का, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, पावर सेम है तो बेस सेम होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों इक्वल करके ये 100 क्रॉस हो गया उधर, ये 10 से 0 कट गई, 120 आ गया, 120 में से ये जो 100 है उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। क्लियर। नाउ स्टूडेंट 11 नंबर सम जो है वो ध्यान से पढ़ो जरा, अपनी बुक कॉपी सामने रखो, स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका डिफरेंस दिया हुआ है, ये देखो 180, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 180, ठीक है। और एक और बात की यहाँ पे हाफ ईयरली बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो जरा, इधर हाफ ईयरली बोला गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट में यहाँ पे, ठीक है। तो और क्या गिवन है, और देखो जरा,
रेट गिवन है 10%, है ना, ठीक है। टाइम जो है वो 1 ईयर। क्लियर है तीनों बातें? रेट, टाइम और डिफरेंस दोनों का जो है वो गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंसिपल जो है लेट कर लोगे पी, ये गिवन है आपको, ठीक है, वो पहले लिख लोगे। नाउ अमाउंट का फॉर्मूला लगा दोगे। हाफ ईयरली है तो सामने लिखना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, टाइम 2 से मल्टीप्लाई। रेट 10% है, 10 फिल कर लिया, और टाइम जो है 1 इंटू 2 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 21 को तो 441 आ गया, 20 को करोगे तो 400 इंटू पी, ये वाला, ठीक है, ये आ गया अमाउंट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? अमाउंट माइनस पी। अमाउंट के प्लेस पे ये फिल कर दोगे आप, पी ऐसे आ गया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके 441 पी माइनस 400 पी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके 41 पी ओवर 400। कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया यहाँ पे। इस तरफ आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। क्यों ऐसे कर रहे हैं हम दोनों तरफ? क्योंकि दोनों का डिफरेंस आगे गिवन है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100, तो 10 ओवर 100 ये कटिंग हो गई, पी की आर की वैल्यू फिल कर दी, टाइम फिल कर दिया, ठीक है, तो P बाई 10 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था? 41 P बाई 400। दोनों का डिफरेंस जो है वो गिवन है 180। दोनों के आंसर जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके 400 आया, 41 P और ये आ गया 40 P। सब्ट्रैक्ट करके 1 P बच गया ऊपर, नीचे जो 400 है वो 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 72,000 आ जाएगा। क्लियर? ध्यान से आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है ना तो आपने अच्छे से पहले देखना है कि गिवन क्या है हमें, ठीक है। नेक्स्ट सम भी सेम ही है, ऐसे ही 12 सम में सेम है स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है 155 दिया हुआ है, ठीक है। लेट कर लोगे प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया 3p ओवर 10। अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है, लगा लिया, यहाँ पे अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस पी। अब a जो आया यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट कर दिया p से, एलसीएम लेके आ गया 331 p ओवर 1000। नाउ इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गिवन है 155, वो लिख दिया, फिल कर दी यहाँ पे इनके आंसर्स। एलसीएम दिया, एलसीएम लेके कितना आ गया 31 p इस तरफ, ठीक है, ये 1000 उस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ 31 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 5000 आ जाएगा आंसर प्रिंसिपल। क्लियर है स्टूडेंट? इजी है बट ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक बार वीडियो को सुन लिया तो चलो जी खत्म हो गया काम, जहाँ उतार के कॉपी पे रख लिया तो आ गए हमेशा, ऐसे नहीं आएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। कॉपी पेन खोल लो और लिख के देखो। चलो शाबाश, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।